आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि आतंकवादियों का सफाया हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि पहलगाम में हमला करने वाले 4 आतंकवादी कहां हैं? वे कहां गायब हो गए? पहलगाम के असली दोषियों को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। साथ ही क्या हमने अपनी संप्रभुता अमेरिका को सौंप दी है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा की। भारत IMF में अलग थलग पड़ गया। पाकिस्तान को ऋण मिल गया क्योंकि किसी भी देश ने इसका विरोध नहीं किया। उन्हें राष्ट्र के नाम पर अपने संबोधन में इन सभी सवालों का जवाब देना चाहिए था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा पर NCP प्रमुख शरद पवार ने कहा कि अभी तक हमारे देश में किसी तीसरे पक्ष की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ था, लेकिन पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमारे मामले में हस्तक्षेप किया है। भारत पाकिस्तान विवाद पर संसद के विशेष सत्र की मांग पर अपने विचार व्यक्त करते हुए शरद पवार ने आगे कहा कि हम संसद का विशेष सत्र बुलाने के खिलाफ हैं। यह एक संवेदनशील गोपनीय मुद्दा है। यह मुश्किल है, लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है तो चर्चा होती है। कुछ चीजों को गोपनीय रखने की जरूरत होती है, इसलिए मैंने कहा कि वे सत्र बुला सकते हैं, लेकिन आपस में बैठक करना अधिक व्यवहार्य होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को हुए संघर्ष विराम के बाद इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 17 मई से फिर से शुरू होने जा रहा है, लेकिन विदेशी खिलाड़ियों की उपलब्धता को लेकर जारी संशय के बीच ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने अपने खिलाड़ियों के निजी फैसले का समर्थन किया है। एक बयान में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने कहा कि भारत वापस लौटना है या नहीं, इसे लेकर खिलाड़ियों के निजी फैसलों का क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया समर्थन करेगा। बयान के अनुसार टीम प्रबंधन उन खिलाड़ियों के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की तैयारी को लेकर काम करेगा जो शेष IPL मैचों में खेलने का विकल्प चुनते हैं। दरअसल इसके एक हफ्ते बाद ही 11 जून को दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल लॉर्ड्स में शुरू होने वाला है। हेजलवुड और स्टार्क के अलावा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया के 4 अन्य संभावित खिलाड़ी हैं जो IPL में खेल रहे हैं। इनमें कप्तान पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, जोश इग्लिस और मिच स्टार्क शामिल हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। सोमवार रात 8 बजे राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। PM मोदी ने आगे कहा कि कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से कुछ देर पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने में अमेरिका ने मदद की। उन्होंने कहा कि शनिवार को मेरे प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम कराने में मदद की। मुझे लगता है कि यह स्थायी युद्ध विराम है जिससे बहुत सारे परमाणु हथियार वाले 2 देशों के बीच एक खतरनाक संघर्ष समाप्त हो गया। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका की ओर से व्यापार का हवाला देने के बाद दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हुए। ट्रंप ने कहा कि हमने बहुत मदद की, हमने ट्रेड से मदद की। हमने दोनों देशों से कहा कि हम आपके साथ बहुत सारा ट्रेड करते हैं, इसीलिए संघर्ष को बंद करें। अगर आप रुकेंगे तो हम ट्रेड करेंगे, लेकिन अगर आप नहीं रुकेंगे तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि भारत और पाकिस्तान ने बहुत सारी वजहों से ये फैसला किया, लेकिन ट्रेड एक बड़ी वजह है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने परमाणु तनाव को रोक दिया है। ये परमाणु जंग हो सकती थी और इसमें लाखों लोगों की जान जाती। कांग्रेस ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर जवाब मांगा, जो प्रधानमंत्री के राष्ट्र को संबोधित करने से कुछ मिनट पहले ही किए गए थे। कांग्रेस ने पूछा कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ अभियान व्यापार दायित्वों के कारण रोका गया और क्या उन्होंने कश्मीर पर अमेरिकी मध्यस्थता स्वीकार की थी। कांग्रेस ने पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिकी मध्यस्थता पर पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई बंद करने पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की अपनी मांग भी दोहराई, जिसमें कहा गया कि संसद से सामूहिक संकल्प समय की मांग है।
भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच एयर इंडिया और इंडिगो ने एक अहम फैसला लिया है। इन दोनों ने मंगलवार के लिए कुछ शहरों की फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया। इंडिगो ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ और राजकोट समेत कुछ शहरों की फ्लाइट कैंसिल की गई हैं। एयर इंडिया ने भी फ्लाइट कैंसिल करने को लेकर सोशल मीडिया के जरिए अपडेट दिया। इंडिगो ने एक्स पर फ्लाइट कैंसिल करने को लेकर एक पोस्ट शेयर किया। उसने लिखा कि आपकी सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है। 13 मई के लिए जम्मू, अमृतसर, चंडीगढ़, लेह, श्रीनगर और राजकोट से फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। हम यह समझते हैं कि इससे आपका ट्रैवल प्लान प्रभावित होगा। हमारी टीम बहुत ही गंभीरता के साथ स्थिति को देख रही है। आपको जल्द अपडेट देंगे। वहीं एयर इंडिया ने राजस्थान, जम्मू कश्मीर और गुजरात समेत कुछ और राज्यों की फ्लाइट्स को कैंसिल किया है। उसने एक्स पर लिखा कि ताज़ा घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए और आपकी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जम्मू, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट से आने जाने वाली उड़ानें मंगलवार 13 मई के लिए रद्द कर दी गई हैं। हम स्थिति पर नजर रख रहे हैं और आपको अपडेट देते रहेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रोकने पर सहमति के बाद सोमवार को शाम 5 बजे दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी DGMO के बीच बातचीत हुई। भारतीय सेना के सूत्रों ने बताया कि इस बातचीत में दोनों तरफ से एक भी गोली न चलाने या किसी तरह की आक्रामकता शुरू न करने समेत अन्य मुद्दों पर बात हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बात पर सहमति बनी कि दोनों पक्ष बॉर्डर इलाकों और अग्रिम मोर्चों से सैनिकों की संख्या घटाने को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने पर विचार करेंगे। वहीं इस बीच भारतीय सेना ने सोमवार देर रात कहा कि जम्मू कश्मीर के सांबा क्षेत्र में कुछ संदिग्ध ड्रोन देखे गए। पंजाब सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक आवेदन दायर कर 6 मई के आदेश की समीक्षा या संशोधन की मांग की है, जो केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन के 2 मई के फैसले से संबंधित है, जिसमें हरियाणा को 4500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्णय लिया गया था। हाईकोर्ट ने 6 मई को पंजाब को निर्देश दिया कि वह 2 मई को केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के निर्णय का पालन करे। मोहन ने 2 मई को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी, जिसमें राज्य की तत्काल जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अगले 8 दिनों के लिए भाखड़ा बांध से हरियाणा को 4500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने के भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के निर्णय को लागू करने की सलाह दी गई थी। पंजाब में पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि अमृतसर जिले में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 6 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। समाचार एजेंसी NI के अनुसार अमृतसर के मजीठा में ये घटना हुई। अमृतसर के SSP मनिंदर सिंह ने पत्रकारों को बताया कि हमें कल रात करीब 9:30 बजे सूचना मिली कि यहाँ नकली शराब पीने से लोगों की मौत होने लगी है। हमने तुरंत कार्रवाई की और मुख्य सप्लायर परमजीत सिंह समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया है। उन्होंने बताया कि 14 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 6 लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं। यह घटना 5 गांवों में हुई। SSP के मुताबिक पंजाब सरकार की ओर से नकली शराब के सप्लायरों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। अमृतसर डिप्टी कमिश्नर साक्षी S ने बताया कि मेडिकल टीमें इन 5 गांवों में घर घर जाकर लक्षणों का पता लगा रही हैं। उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि और जाने ना जाएं। सरकार हर संभव मदद कर रही है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.